अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाजा गरीब नवाज के चंद करामात जब अजमेर में दाखिल हुए। आपके अजमेर आने के बाद दीन तबलीग का काम शुरू हुआ। एक दिन आप एक मैदान में बैठे थे, जो मैदान अजमेर के राजा का था। जब शाम हो गई तो राजा के ऊँट उसी मैदान में बांधे जाते थे। जब चरवाहों ने शाम हुई वो ऊँट को लेकर आए तो देखा कि आप उसी जगह पर आराम फरमा रहे हैं। चरवाहों ने कहा, फ़कीर बाबा उठो, यहाँ से यहाँ ऊँटों के बैठने की जगह है। आपने फरमाया कि इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट कहीं भी बैठ जाएंगे। हमने ये चार गज जगह ले ली, तो उससे ऊँटों को बैठने के लिए क्या रुकावट पैदा हो गई? इतनी जगह पड़ी है, ऊँट इधर उधर कहीं भी बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं बाबा उठो, जहाँ तुम बैठे हो वहाँ ऊँट ही बैठेंगे, तुम किसी और जगह डेरा लगाओ। आपने 2-3 मरतबा कहा, मगर वो चरवाहे जाहिल थे। उन्हें अदब और तमीज़ क्या है ये नहीं पता था। उन्होंने बदतमीज़ी करते हुए कहा कि मुझे यहाँ से उठाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं ये राजा के ऊँट हैं और राजा के ऊँट के बैठने की जगह पर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, उठो यहाँ से। ये सुनकर मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कुतुबुद्दीन अपनी चटाई यहाँ से उठाकर वहाँ बिछा लो, अब यहाँ राजा के ऊँट ही बैठेंगे। और ये कहकर वहाँ से उठ गए और राजा के ऊँट बैठ गए। सुबह हुई तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा। सुबह हुई तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, मगर ऊँट उठे ही नहीं। उन्होंने डंडे मारे, बड़ी कोशिशें की, मगर वो बैठे ही रहे। चरवाहे कहने लगे, इन्हें क्या हो गया है? कहाँ ये हमारे इशारे से ही उठ जाते थे। दूसरा चरवाहा कहने लगा, क्या तूने सुना नहीं कि उस फ़कीर ने कहा था कि चलो अगर हमें नहीं बैठने देते तो यहीं बैठे रहे, जब ही तो बैठे हुए हैं। उन्होंने सोचा, चलो देखें वो फ़कीर कौन है। लोग देखने के लिए आ रहे थे। कोई कह रहा था फ़कीर बड़ा कामिल है और कह रहा था कि फ़कीर बड़ा जादूगर है, उसने ऊँटों पर जादू कर दिया है। ये बात राजा तक भी पहुँच गई। राजा ने कहा, जाओ फ़कीर से माफ़ी मांगो। फ़कीर तो मखलूक पर मेहरबान होते हैं और अपने बेजुबानों पर जादू कर दिया। मेहरबानी करके अपना जादू वापस लो ताकि ये ऊँट उठ जाए। फिर वो चरवाहे आपके पास आए, रोने लगे और माफ़ी तलब करने लगे। आपने कहा, आइंदा बदतमीज़ी मत करना और हम जादू वगैरह नहीं करते। फिर आपने माफ़ फरमाया। उसके बाद राजा के ऊँट उठकर बैठ गए। अब 5 वक्त अजान होती थी, नमाज होती थी। आप इस्लाम की तालीमात बयान फरमाते थे, कुफ्र और शिर्क की तरदीद करते थे। आपकी आमद का तज़किरा अजमेर के हर कोने में फैलने लगा। आखिर ये बात राजा तक पहुंची कि एक मुसलमान फ़कीर आया है, उसके साथ कुछ लोग हैं जो 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को भ्रष्ट करते हैं। उसी में हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं और पैर धोते हैं, और ये धर्म के खिलाफ लोग हैं।
और हमारे तालाब को नापाक करते हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से हटाया जाए।